कूचाए मुस्तफ़ा के तकाज़े अजब, लब खंदा मगर आँख तर चाहिए। एक हथेली पे दिल, एक हथेली पे जान, और कांधों पे सारा ही घर चाहिए। नुत्क दाऊद का, इश्क याकूब का, पास हो तो करूं जिक्र महबूब का। मैं तो पल भर का किस्सा हूँ, मैं क्या कहूँ, नात कहने को उम्रे खिजर चाहिए। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नाम नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफ़ी उसे दे देते थे, मिन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था जो हाथ छुड़ाता भी न था। आप उसकी भी सुना करते पहरों बातें, आप उसकी भी सुना करते पहरों बातें, जिसे पास कोई अपने बिठाता भी न था। आप ही आप उतरते थे मलाइक के हुजूम, आप ही आप उतरते थे मलाइक के हुजूम, अजब शाह था दरबार सजाता भी न था। आप कंधे पे नवासे लिए चल पड़ते थे, जब कोई गोद में बच्चों को उठाता भी न था। आप कंधे पे नवासे लिए चल पड़ते थे, जब कोई गोद में बच्चों को उठाता भी न था। हम्दो सलाह के बाद काबिल एहतराम उलमा इकराम, हमारे सीनियर जामे नईमिया के हमारे भाई दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आसन जावेद साहब, और मेरे क्लास फेलो जो इस शहर के अंदर माशाल्लाह बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना इशफाकुल हसन साहब, वो तशरीफ़ फरमा है। किबला कारी साहब उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ़ फरमा है, जनाब कारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। आप सब अब मेरी गुफ्तगू पढ़े लिखे लोगों से नहीं होनी, मेरी गुफ्तगू होनी है नौजवानों से और इन बच्चों से। अल्लाह ताला ने सूरा रूम है, उसकी आयत मुबारक नंबर 54 है, 54 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी के 3 मरहलों का जिक्र किया है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को अल्लाह कमज़ोर करार देता है और एक हिस्से को कुव्वत वाला करार देता है। यानी बचपन, उसमें भी कमज़ोरी होती है हर एतबार से, और बुढ़ापा, उसमें भी हर एतबार से कमज़ोरी होती है। एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है जिसको जवानी बोलते हैं। जवानी का हिस्सा ऐसा है जिसको अल्लाह फरमाता है कि ये कुव्वत और ताकत का हिस्सा होता है। इसमें इंसान फैसले अच्छे कर लेता है, इसमें इंसान के पास हिम्मत होती है नेकी करने में भी, जिहाद के लिए भी। जिहाद जितनों ने किया वो सारे जवान थे, बूढ़ों के ऊपर जिहाद नहीं होता, बच्चों के ऊपर भी जिहाद नहीं होता। जिहाद भी जवानी में होता है। और जितनी इबादत है, अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे उनका, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि जितना अच्छा अंदाज जवानी का है, वो ज़िंदगी के किसी और हिस्से का नहीं है। नमाज देख लें, रोज़ा देख लें, हज देख लें, हर जगह पे आपको जवानी में इबादत का एक लुत्फ और एक ऐसी चीज़ उसके अंदर नज़र आएगी कि उसमें कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह ने जितने नबी भेजे सब जवान थे। अल्लाह ने अपने नबियों के साथ जितने लोग बाजू बनाए वो सब जवान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने
हमारे सामने जिन नबियों की मिसालें रखी हैं वो सब जवानों के लिए भी हैं। अगर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो जवानों के लिए एक पैगाम है कि वो बुत शिकन के तौर पर सामने आते हैं। जब कौम सारी, कुरान कहता है जब सारी कौम बेले में चली गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हथौड़ा पकड़कर, कुल्हाड़ा पकड़कर उन सारे बुतों को तोड़ रहे हैं। ये जवानी का एक मुजाहरा कर रहे हैं, जवानी का अंदाज बता रहे हैं। अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो वो जवानों के लिए सब्र का एक पैगाम है कि जवानी में सब्र कैसे करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं तो वह जवानों के लिए पैगाम एक बहादुरी का देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का की जिंदगी का मुताला करते हैं तो वो दुनिया के सामने और जवानों के लिए एक नडर जवान के तौर पर सामने आते हैं। जब हम हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ते हैं तो वह जवानों को एक पाक दामनी का दर्श देते हुए नजर आते हैं। और सारी खूबियां जब सारे नबियों की हम पढ़ते हैं वो सारी खूबियों का मजमुआ हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में नजर आता है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जवान ने जवानी गुजारनी कैसे है, ये आपको नबियों की मैंने चंद मिसालें दी हैं। हर नबी को पढ़ते जाए तो पता चलेगा जवानी कैसे गुजारनी है। उसके बाद अगर आप आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अरकम बिन अबी अरकम। कितनी उम्र है जब मुसलमान हुए? 12 साल। हजरत जाफर बिन अबी तालिब मुसलमान हुए कितनी उम्र? 21 साल। हजरत मौला अली शेर खुदा मुसलमान हुए उम्र कितनी? 10 साल। जब बिस्तर रसूल पे लेटे थे उस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी। जब वो बदर में गए थे और बड़े बड़े काफिरों के सर को उतार रहे थे उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। जब वो खैबर को फतह कर रहे थे उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। जवानी में काम होते हैं। हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो हजरत अली के भाई हैं 21 साल की उम्र में मुसलमान हुए, गज़वा मूता में शहीद हुए। और जब हिजरत हबशा हुई है उस वक्त सफीर के तौर पर और एक मामला फाम के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते हैं हबशा की तरफ। और जब शाह नजाशी बुलाता है तो तमाम सहाबा का इत्तिफाक हजरत जाफर बिन अबी तालिब पे होता है और उन्हें कहते हैं कि आप जाकर शाह नजाशी के सामने हमारा मुकदमा लड़े। तो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला नु शाह नजाशी जब पूछता है कि किस दीन के मानने वाले हो तो वो आगे से पता क्या सुनाते हैं? वो सूरह मरियम की तिलावत सुनाते हैं। शाह नजाशी देखें हिकमत कैसी है। वो शाह नजाशी ईसाई है, उसके सामने हजरत बीबी मरियम का तज़किरा सुना रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना रहे हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना रहे हैं, हजरत याहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जब वो तिलावत को मुकम्मल करते हैं शाह नजाशी को देखते हैं तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। ऐसे बंदे थे। और ये तारीख में लिखा है कि ये मुसलमानों का किसी मुल्क के अंदर ये पहला मुकदमा था जो मुसलमानों ने जीता था। एक जवान ने जीता मुकदमा, जवानों ने मुकदमे जीते हैं। और उसके बाद 15 साल मुसलमान हबशा में रहे, 50 हबशी मुसलमान हुए, 100 के करीब घरों की एक कॉलोनी वहां मुसलमानों के लिए अलग बनाई गई थी। इसके पीछे कौन है? वो हजरत जाफर एक नौजवान है जिनका किरदार, जिनकी गुफ्तगू और जिनका इल्म और जिनका फन वो चीज जाहिर करता है दुनिया के सामने कि आपने काम को करना कैसे है। जवानी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि सर मार दो दीवार में। मामला फामी जवानी में होती है। इंसान उस वक्त समझे कि मैंने काम को करना कैसे। हजरत अरकम बिन अबी अरकम 12 साल के बंदे हैं, मुसलमान हैं, अभी जवानी भी नहीं सही आई।
आप अंदाज़ा करेंगे 3 साल तक इनका घर वो मुसलमानों के लिए तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज बना रहा। इब्तिदा में पूरे मक्का में काफिरों को खबर भी नहीं और लोग हजरत अरकम के घर के अंदर जमा होकर कुरान पढ़ रहे हैं और वो जवान किसी को बता भी नहीं रहा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इस तरह रखते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता और सहाबा इकट्ठे होकर हजरत अरकम के घर के अंदर कुरान मजीद की तालीम ले रहे हैं। अपना घर वक्फ कर दिया कुरान की तालीम के लिए, दीन के पैगाम के लिए, दावत दीन के लिए। यह सबसे पहला वक्फ था जिन्होंने अपने घर को कुरान के लिए वक्फ करके कुरान की तालीम को आम किया। वो हजरत अरकम बिन अबी अरकम थे। आप पढ़ते जाएं जवानों की जिंदगी। हजरत साद बिन अबी वकास को पढ़ लें, 16 साल की उम्र में मुसलमान हुए और आप अंदाजा करेंगे ओहद के मैदान में इस तरह लड़ रहे थे और इस तरह तीर अंदाजी कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको तीर डाल के देते हैं और फरमाते हैं इर्मी या साद, ऐसा तीर मार फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हजरत सहाबा फरमाते रदी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं कुर्बान जाए हजरत साद पर। हमेशा सहाबा हुजूर को कहते थे हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। ये हजरत साद बिन अबी वकास वो बंदे हैं जिनको हुजूर फरमा रहे थे साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। जवानी है, जवानों ने काम किए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की उम्र देख लें, जवानी पूरी तालीम कुरान तालीम हदीस के लिए वक्फ कर दी, पूरी जवानी और फिर बुढ़ापा भी कुरान और दीन की तालीम में वक्फ किया। कूफा चले गए थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में, हजरत उस्मान गनी के ज़माने में वापस आए थे। विसाल मदीना में हुआ था। इनके लिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ जायदादें, कुछ ज़मीनें इनकी सिर्फ बेटियां थी उनके लिए अलाट की, तो बेटियों ने लेने से इनकार कर दिया। जब पूछा गया कि आप वापस क्यों कर रही हैं, ज़मीनें तुम्हें तो ज़रूरत होगी, तुम्हारा कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो बेटियां आगे से कहती हैं हमारे अब्बा हुजूर हमें तरबियत दे के गए। कहा कौन सी तरबियत दे के गए? कहा उन्होंने फरमाया रोज़ाना सोने से पहले सूरतुल वाक़िया की तिलावत करके सोना, तुम्हारे घर में कभी फाके नहीं आएंगे। हमारे अब्बा हुजूर हमें वजीफ़ा बता के गए, हम वो वजीफ़ा करती हैं, हमारे घर कभी फाके नहीं आ सकते। ये भी जवानी में काम करते रहे। आप पढ़े हजरत मूसा बिन उमैर को, 26 साल जवान है और कितना कमाल का काम करने वाला है कि जब मदीना के लोग हुजूर के पास आते कि सरकार कोई नौजवान हमें दे जो जाकर वहां काम करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा बिन उमैर को भेजते हैं। मदीना सबसे पहले हिजरत करके जाने वाले और सफीर रसूल बनकर जाकर काम करने वाले वो हजरत मूसा बिन उमैर है। 1 साल की मेहनत में 72 लोग हुजूर की बारगाह में भेज दी। कहाँ पूरा साल मेहनत हुई थी और 4 बंदे बड़े थे, और जब हजरत मूसा बिन उमैर आए 72 लोग तैयार करके भेजे। अल्लाह अकबर। साल की उम्र में मुसलमान हुए और मदीना में सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम फर्दन पहले किया। यानी इनफरादी कोशिश, एक बंदे से मिलना, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। असद बिन ज़ुरारा के घर में ठहरे हुए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर मुखालफत भी हो और बड़ी मुखालफतों का सामना करके फर्दन लोगों से मिल के दीन का काम करना। आज तो कितना आसान है। हम आए हैं लाहौर से, तो पहले इन्होंने जनाब हमें खाना खिलाया, और जब सहाबा जाते थे पहले पत्थर रखाते थे, दीन के लिए निकलते थे पत्थर। अब जनाब खाने मिलते, पत्थर मारे जाते थे। हजरत मूसा बिन उमैर छुप कर तबलीग करते थे मदीना पाक के अंदर। फिर जब इन्होंने ख़त लिखा हुजूर की बारगाह में, हुजूर सरकार इजाज़त दें, आप कोई खुल के भी काम करते हैं। आपने फरमाया चलो अब कबीलों को इकट्ठा करके तबलीग करो। फिर ये ऐसे करते थे, किसी अंसारी के बाग में चले जाते और जाकर नमाज पढ़नी शुरू कर देते और ऊंची आवाज़ में तिलावत करते थे।
ऊंची आवाज़ में ऐसी खूबसूरत तिलावत होती कि जब सलाम फिरते तो इर्द गिर्द हल्का होता, जितने लोग कुरान सुन रहे होते थे सबकी आंखों से आंसू जारी होते थे। फिर कबाइल को दावत दी। मेरे भाइयों, आज हम समझते नहीं जवान ने करना क्या है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फरमाया, एक बंदे ने कहा जी हज़रत अगर मुझे अल्लाह ये फरमाए कि तू कुछ मांग ले तो मैं कहूँगा मौला मुझे एक कमरा ऐसा दे कि जो दौलत से भरा हुआ हो, अशरफियों से, दिरहम व दिनार से, दनानीर से। तो आपने फरमाया फिर तुम क्या करोगे? कह लगा मैं वो सारे का सारा अल्लाह के दीन पर खर्च कर दूँ। एक और बंदा बैठा था, उसको कहा कि तू क्या चाहेगा? उसने कहा मैं कहूँगा कि मौला मुझे हीरे जवाहरात से कमरा भरा हुआ मिल जाए। तो फिर तेरी क्या ख्वाहिश होगी? तो वो अभी कहने लगा हज़रत उमर से कि मैं वो भी अल्लाह के दीन पे खर्च कर दूँगा। तो लोगों ने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत आपकी कोई ख्वाहिश है, आप भी तो बताएं। आपने फरमाया मैं दिरहम दिनार, पैसा दौलत, हीरे जवाहरात नहीं मांगूंगा, मैं अल्लाह से कहूँगा मौला मुझे मुआज़ इब्न जबल और हुज़ैफ़ा बिन यमान जैसे नौजवान दे दे, इन जवानों की जवानियाँ मैं दीन पे सर्फ कर दूँगा। जो काम जवान कर सकता है वो ना दौलत कर सकती है ना वो पैसा कर सकता है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में पैसे नहीं मांगे थे, उम्र मांगे थे। हजरत उमर जवान थे, उनकी हैबत, उनके जलाल से जो काम दीन का होना था वो सरकार पहले जानते थे। इसलिए हुजूर ने पैसे नहीं मांगे कि मौला मुझे पैसे दे, मुझे मेरे लिए असबाब पैदा करना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगे हैं तो नौजवान उम्र मांगे। 25 साल जवान दीन के लिए मांग लिया कि मौला ये जवान जब दीन की तरफ आएगा तो दीन का काम फैलेगा। सईद इब्ने ज़ैद हजरत उमर के बहनोई है, कितनी उम्र थी? 16 साल के नौजवान थे जब मुसलमान हुए। और काम पता क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे थे। कहाँ? अपने ही घर में छुप के। पढ़ाने वाला पता कौन था? वो मक्का के एक लोहार थे, खबाब बिन अर्थ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके घर में जाकर सईद इब्ने ज़ैद जो भी जवान थे उनको और उनकी बीवी हजरत फातिमा को जो हजरत उमर फारूक की बहन थी उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। हैरानी वाली बात, अगर हम 20 सालों से नमाज पढ़ रहे हो, हमें कुरान सही नहीं आता, तो गौर करो ज़रा, हुजूर के ज़माने में तो एक लोहार को भी कुरान इतना आता था कि वो घरों में जाकर कुरान पढ़ा रहे थे। जवानों ने काम किया दिन का। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं फरमाया कि जिस जवान ने अपनी जवानी इबादत में गुजारी होगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे VIP प्रोटोकॉल देगा। और कैसा प्रोटोकॉल होगा कि अल्लाह उसे अपने अर्श के साए तले जगह अता कर देगा। कैसा प्रोटोकॉल होगा ये? और ये जवान को मिलना है। और हुजूर की हदीस है कि बंदे से 5 सवाल होने हैं, उनमें से एक सवाल क्या है? जवान से जवानी के बारे में सवाल होने। तूने जवानी कहाँ लगाई? सहाबा बैठे थे, हुजूर ने एक दिन फरमाया, हो नौजवानों सुनो, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कल क़यामत के दिन आएंगे तो उनकी नेकियां पहाड़ों जितनी होंगी लेकिन वो मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। हुजूर वो कौन लोग होंगे? सहाबा ने पूछा, हुजूर वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो तुम्हारे जैसे जिस्म उनके भी होंगे, तुम्हारे जैसे बदन होंगे, और फ़र्क इतना होगा वो बज़ाहिर तो नमाज़ें पढ़ते होंगे, इबादत गुजार होंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे तो उनकी तन्हाई पाक नहीं होगी। वो तन्हाई में हुदूदुल्लाह को तोड़ देंगे। तन्हाई में पहुंचेंगे तो रब की हदों को पमाल कर देंगे। तन्हाइयों में गुनाह होंगे। मैं आज आप नौजवानों से पूछता हूँ, क्या दुश्मन ने चाल चल के और कितनी उसने तकनीकें इस्तेमाल की, उसने हमारे घर नहीं, हमारे शहर नहीं, हमारा मुल्क नहीं, हमारा घर, घर का कमरा, कमरे का बेडरूम, बेडरूम का बिस्तर, बिस्तर के ऊपर अपनी गंदगी और गलाजत और अपनी बदबूदार जिंदगी उसने एक क्लिक के ऊपर नौजवान के सामने रख दी है। अब नौजवान ने बचना है। ये जवान की जवानी, ये इस्लाम के लिए ताकत होनी चाहिए।
ये जवानी इस्लाम की कुव्वत होनी चाहिए। और जवान का खून इतना 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 गिरा हुआ है कि वो जनाब वन व्हीलिंग में बह जाए। और जवान तू मोमिन है, तेरा खून इतना बेकीमता नहीं है कि उसकी कोई कीमत ही ना हो। जवान, तेरी जवानी ऐसी नहीं है कि कुफर और शैतान तुझे अपने हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर ले। तो अपनी जवानी को बचा, अपनी जवानी अल्लाह के दीन में लगा। हजरत बाबा फरीद ने लिखा है एक नौजवान का वाकया। वो नौजवान कैसा था, दिन को रोज़े रखता था, रात को उठ उठ के बातें करता था, तहज्जुद गुजार था। मौत का वक्त करीब आया तो माँ से कहने लगा, माँ तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक चीज़ की वसीयत करके जा रहा हूँ, वो तूने पूरी करनी है। तो माँ ने कहा वो कौन सी वसीयत? कहा जब मैं मर जाऊँ तो मेरे जिस्म को आग लगाना। पहले कहा उसको रस्सी डालना, ऐसे घर में घसीटना, फिर आग लगाना, ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह के मुजरिम जब दुनिया से जाते हैं तो उनके साथ क्या असर होता है। माँ ने कहा बेटा मैं ये तो नहीं करूँगी। कहा माँ मैं तुझसे राज़ी तब होगा जब तू ये करेगी। उसका विसाल हो गया। हज़रत बाबा फरीद लिखते हैं विसाल हो गया उस नौजवान का। जब फौत हो गया तो ऐसे रस्सी पकड़ के उसके बदन को डालने ही लगे कि आवाज़ आई छोड़ दो इसको, ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये तो अल्लाह का वली और अल्लाह का दोस्त है, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको गूसल दे, इसको खुशबुएं लगाएं। ये भी तो जवान था। और जिसकी जवानी दिन रात फजूलियात में गुजर रही है जी, ना उसको दीन समझ ही नहीं आता उसको। वजह क्या है? दिल पे उसके जंग आ गया है। जंग से भी अगले दर्जे पे जा रहे हैं। अब तो जंग तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मोहरें लग रही हैं पक्की पक्की। मेरी बात याद रखें, जिस बंदे की निगाह में पाकीज़गी नहीं है उसके दिल में कभी नूर नहीं उतर सकता। जिस जवान ने कभी निगाह ही पाक नहीं की उसके दिल में नूर कैसे आना है? दिलों ने पाक कैसे होना है? दिल के अंदर खौफ इलाही कैसे आना है? इस सीने के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कैसे आनी है? मोहब्बत तो तब आनी है जब इसके अंदर पहले नूर उतरेगा, और उस नूर का ताल्लुक आंख से है। अपनी आंख पाकीज़ा हो, अपनी सोच साफ सुथरी हो जवान की। और जवानों ने सारे दीन के काम किए थे रसूलुल्लाह के ज़माने में। मैंने मिसालें दे दी आपको, जिसको हम जिन सहाबी को कहते हैं ना गसीलुल मलाइका, हज़रत हंज़ला, ये पता कौन थे? अबू आमिर बंदा था जो काफिरों का बहुत बड़ा सरदार था, उसका बेटे थे। और सुसर पता कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी हज़रत हंज़ला के घर में थी। जब गज़वा उहद के लिए पैगाम आया था तो हज़रत हंज़ला ने अपने जवान ने जवानी को अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में लगाते हुए गज़वा उहद में उसी तरह दौड़ के चले गए थे। जब शहीद हो गए तो लाश नहीं मिली थी। जब थोड़ी देर के बाद उनकी लाश मिली तो उनके जो बाल थे वो गीले थे और वहाँ से पानी टपक रहा था। सहाबा हुजूर को मंजर पेश करते हैं, हुजूर ये मामला हुआ। आपने फरमाया हज़रत हंज़ला को कोई और नहीं ले गया था, इसको मलाइका ले गए थे जो गुस्ल देकर वापस लाए। ये भी तो जवान थे। आज जवान के पास वक्त है मोबाइल के लिए, जवान के पास वक्त है थड़े पर बैठने के लिए, हमाम में बैठने के लिए, गपशप करने के लिए, फजूल काले करने के लिए, फजूल मैसेज करने के लिए। वक्त नहीं है तो नमाज के लिए नहीं। ऐसे मैं कहता हूँ शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाए, मैं गुजारिश करता हूँ आपके सामने, ये नमाज जिसको हमने बड़ा हल्का समझा हुआ, ये कितनी बड़ी चीज़ है। हर इबादत में कलाम हो सकता है सिवाय नमाज की। ज़कात देते हुए कलाम करो, कोई मसला नहीं। रोज़ा रखा है, सारा दिन बातें कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आज पे गए, इबादत है, बातचीत होती है। तवाफ़े काबा करें, गलबात हो सकती। सफ़ा मरवा ते भी गलबात हो सकती, मिना ते भी हो सकती, अरफात मुज़दलिफ़ा टेंड कराने, हलक कराने है जी, कुर्बानी करदे, हर जगह ते गलबात हो सकती। लेकिन नमाज जो शुरू कर ली गल नहीं हो सकती। कभी गौर किया क्यों नहीं हो सकती?
क्यों? जब मेरे भाई तू खड़ा होता है ना नमाज के लिए, तू कहता है अल्लाहु अकबर और कहता है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तू पाक है, तमाम हमदे तेरे लिए हैं, व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बड़ा बरकतों वाला है, व तआला जद्दुका, और तेरी इज़्ज़त अज़मत बड़ी बुलंद है, वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। जब आगे पढ़ते जाते हैं ना, तिलावत करते जाते हैं, तो आपको पता है कलाम क्यों नहीं करना? उधर से कोई आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये जवाब नहीं दे रहा। कोई कहता है फला चीज़ कहाँ रखी है, ये जवाब नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि जो भी आता है उससे बात करता है वो जवाब नहीं देता। वो बता रहा होता है मैं कोई और इबादत नहीं कर रहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, और नमाज ये रब से मुलाकात होती है। मेरे भाई मुझे सलाम न कर, मैं मेराज पे गया हुआ हूं, मैं यहां नहीं हूं, मुझसे न चीजें पूछ, मैं यहां नहीं हूं, मैं मेराज पर हूं। इसलिए नमाज में कलाम नहीं होता। और सलाम कबलल कलाम है, कलाम से पहले सलाम करो। नमाज के इख्तिताम पे सलाम इसलिए है कि जब आप मेराज पर गए हुए थे, अब मेराज से हुई है वापसी, वापिस आते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोमिनो, जिन्नो, फरिश्तों, अब मैं मेराज से वापस आया हूं, अब तुमसे कलाम करना है, उससे पहले तुमसे सलाम ले रहा हूं। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, ये है नमाज जिसको हम ज़ाया करते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा नमाज मिला था। माजरत के साथ हम सुन्नी लोग जो हैं नमाजों में सुस्त हैं। जब नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रूहानियत कैसे मिलेगी? पीर साहब से फैज़ तब मिलना है जब नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ते नहीं, फैज़ कहाँ से मिलना है? दुआएं कबूल कैसे होनी है? नमाजों से होनी है। अल्लाह के नबी ने जिहाद में नमाजें पढ़ी हैं, और हम अपना कारोबार छोड़ के नमाज नहीं पढ़ते। वो जिहाद में भी पहुंच के नमाज पढ़ते थे, और हम दुकान नहीं बंद कर सकते। और माजरत के साथ हम तो जनाजा उठा के जा रहे होते हैं, जनाजा पढ़ते हुए भी उस वक्त भी कई लोग नमाज नहीं पढ़ते, फर्ज ऐन छोड़ के फर्ज किफाया पढ़ रहे होते हैं। कब्रिस्तान दफना के आते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। वो किसी ने कहा था मैं निकला शाम शहर को, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ सब्ज झाड़ियाँ, एक तरफ टूटे कब्रिस्तान थे, पाँव तले एक हड्डी आई जिसके ये बयां थे, संभल के चलने वाले हम भी कभी इंसान थे। उनसे पूछे तो बहरहाल जवान अपनी जवानी अल्लाह के दीन, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इत्तिबा और आपके दीन को फैलाने में लगाएं, फिर हमारी कामयाबी है। और मैं अक्सर जगहों पे गुजारिश करता हूँ उलमा इकराम से भी कि हमारा टारगेट जवान होना चाहिए। जो बुढ़ापे को पहुँच गए वो उनको चलने दें, नमाजें पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, सीखें, जो सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें जवानों के ऊपर। जब जवान दीन की तरफ आ जाएगा तो समझ लो एक अगली नस्ल तैयार हो गई। और जवान से भी ज्यादा हमें जिस पे मेहनत की जरूरत है वो बच्चे होते हैं, छोटे। ऐसे नहीं हुजूर सुन्नत छोड़ के गए कि आपके नवासी वो जब आपके कंधों के ऊपर आए तो जोर की नमाज पढ़ रहे थे, तो आप सरकार ने बच्चों के लिए सजदे को लंबा कर दिया था। सजदे को क्या कर दिया था? किन के लिए? लो नमाज होगी सी हैं? तो असी तो कहने तू बच्चा लैके क्यों मसीते आया, नमाज ही गई तेरी, तो लोगों दी नमाज़ां खराब कर रहे हैं। सोचने वाली बात है मुसलमानों, मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे के लिए अपनी नमाज को लंबा किया, सजदे को लंबा किया। और सरकार का हर अमल उम्मती के लिए एक निशान होता है, एक मंजिल का तयन करता है, जिंदगी गुजारने का उसूल देता है।
हुजूर ने मिंबर छोड़ा था हज़रत इमाम हसन हुसैन के लिए जब वो मस्जिद में आए थे। और जब सरकार का विसाल हुआ उनकी उम्र कितनी थी? उनमें से एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 6 साल थी। तो इसका मतलब वो छोटे से बच्चे थे। मैंने एक जगह ना अल रहमान गार्डन लाहौर में मैं दर्स देता हूँ, वहाँ मैंने दर्स दिया तो एक यही टॉपिक था, यानी कि बच्चों के ऊपर। एंड पे मैंने कुछ बातें की तो एक बाबा जी आगे कहते जी वो एक हदीस है कि मस्जिदों को बच्चों से बचाओ। कहते उस हदीस का क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर। अच्छा मस्जिदां तू बच्चों नू हाँ जी बचा लोगे तो बच्चा कौन ले जाएगा? फिर वो मोबाइल देखेगा। वो क्या देखेगा? मोबाइल देखेगा। वो जो जो प्राइवेट स्कूल में जो जिसका जो सिलेबस है वो पढ़ा के उस बच्चे का ज़हन ख़राब करेगा। वो मेरे भाई वो बच्चा जब मस्जिद में आया होगा, मुफ्ती यासिन जवेद साहब ने बयान किया होगा कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत किस तरह से सहाबा करते थे, उस बच्चे के दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की मोहब्बत उसके दिमाग के अंदर गूंजेगी। ये पनीरी होती है हमारी। अगर पनीरी आप ख़राब कर रहे हैं तो आगे फसल कैसे होनी? दरख्त तो तब बनने हैं ना जब पनीरी ठीक हो। अपनी पनीरी के ऊपर मेहनत करें, जवानों के ऊपर मेहनत करें। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।